नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसजी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम घरेलू या पारिवारिक हिंसा के बारे में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस। पारिवारिक समस्याओं में घरेलू हिंसा भी आधुनिक युग में एक प्रमुख समस्या है। यद्यपि घरेलू हिंसा परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति हो सकती है, परंतु पारिवारिक हिंसा का संबंध मुख्यतः महिलाओं के प्रति हिंसा के रूप में ही देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि महिलाएं ही अन्य परिवार से पत्नी के रूप में यहाँ आती है। कभी नवीन पारिवारिक परिस्थितियों में उनका सामंजस्य कठिन हो जाता है, तो कभी कभी दहेज भी उनके प्रति हिंसा का एक प्रमुख कारण बन जाता है। पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत अन्य सदस्यों के प्रति भी हिंसा की घटनाएं घटित होती है, परंतु यह मुख्यतः महिलाओं के विरुद्ध ही विभिन्न कारणों से होती है। पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत हम आपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार, अपहरण आदि को लेते हैं। घरेलू हिंसा जैसे दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना या लैंगिक दुर्व्यवहार आदि। और तीसरा आता है सामाजिक हिंसा, जैसे पत्नी और पुत्र वधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, विधवा को सती होने के लिए विवश करना या दहेज के लिए तंग करना आदि। इन सब रूपों के अलावा हम मुख्यतः ये देखते हैं कि दहेज हत्याएं या पत्नी को पीटना ये घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण रहे हैं। घरेलू हिंसा के और भी कई कारण हैं, जैसे पुरुष प्रधानता। हम यहाँ उन कारणों का भी उल्लेख करेंगे जिसके कारण पारिवारिक हिंसा को प्रेरित करते हैं। पहला है पुरुष प्रधानता। भारत में ही नहीं वरन विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है। वह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और पुरुषत्व को स्थापित करने और साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है। दूसरा है स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। भारत में स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है। पति ही पत्नी को भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसे पति के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। यदि उसे पति घर से निकाल देता है तो वह बेसहारा हो जाएगी और जीवन यापन की कठिनाई भी सामने आएगी। तीसरा है अशिक्षा। भारत में स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है और शिक्षा के अभाव के कारण ही महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं, तथा वे यह भी नहीं जानती कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किन संगठनों से मदद लेनी चाहिए। अशिक्षा उन्हें घर की चार दीवारी तक ही कैद करके रख देती है और यह अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। चौथा है महिलाओं के प्रति विद्वेष। कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना भरी होती है, जिससे वे उनके प्रति अत्याचार करके शांत करते हैं। जिन लोगों को अपने भूतकाल में किसी स्त्री ने तंग किया हो या जिसका प्रेम असफल हो गया हो, वह संपूर्ण नारी जगत के प्रति बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। उसके मन में स्त्रियों के प्रति घृणा और ईर्ष्या इतनी गहराई से बैठ जाती है कि उसके जीवन का उद्देश्य ही नारी उत्पीड़न हो जाता है और वह नारी को अपमानित करने में ही सुख की अनुभूति करता है। पांचवा है सामाजिक कुप्रथाएं। भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जिनमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव आदि प्रमुख हैं। इन कुप्रथाओं का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है और इससे संबंधित अत्याचार भी महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं। अगला कारण है पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी हैं। जब पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता तथा विचारों में अंतर होता है, तब भी पुरुष अपने विचारों को पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है, उसे अपने अनुकूल बनने के लिए बाध्य करता है और अनुकूल न बनने का विरोध करने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी पर जुल्म ढाए जाते हैं। सातवां है पीड़ित द्वारा भटकाना। कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ही ऐसा होता है जो पति को अत्याचार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री अपने पति की दूसरे के सामने बुराई करती है, तो वह ऐसे लोगों से बातचीत करती है जिन्हें उनका पति पसंद नहीं करता। पति के परिवार वालों के प्रति दुर्व्यवहार करती है, घर की ओर ध्यान नहीं देती,
या किसी पराये मर्द से अनैतिक संबंध रखती है, सास ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करती है। ऐसी स्थिति में पति अपनी पत्नी पर मारपीट करता है, गाली गलौज और दुर्व्यवहार करता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ वे ऐसी भाव भंगिमाएं एवं मुद्राएं प्रकट कर रही थी कि पुरुष बलात्कार के लिए उत्तेजित हो जाता है। अगला पॉइंट है नशा। वे पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं, नशे के दौरान भी पारिवारिक हिंसा और अत्याचार करते हैं। बलात्कार के कई मामलों में ये पाया गया कि बलात्कारी नशे में धुत था। पति शराब पीकर जब घर आता है तो पत्नी से कहासुनी हो जाती है और वह पत्नी को पीटने लगता है या गाली गलौज करता है। अगला कारण है अपराधी के प्रति निष्क्रियता। कई बार अपराध की शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त करती रहती हैं और वे पुलिस या न्यायालय की शरण में जाने या अन्य लोगों से मदद लेने के लिए प्रयत्न नहीं करती। ऐसी स्थिति में अपराधी को निरंतर अपराध करने की प्रेरणा मिलती रहती है और वह ऐसा करता चला जाता है। पारिवारिक हिंसा को रोकने के कई उपाय या सुझाव दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। पहला है आश्रय की व्यवस्था। सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जो पति और ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़ना चाहती हैं। जिन महिलाओं का अपहरण किया जाता है या उन्हें भगा कर ले जाया जाता है, जब वे पकड़ ली जाती है तो उनके लिए तथा जिन्हें मारने की धमकियां दी जा रही है उनके प्रति प्रतिदिन हिंसा हो रही है, ऐसी महिलाओं को स्थायी या अस्थायी आश्रय सरकार द्वारा जुटाया जाना चाहिए। दूसरा है रोजगार की व्यवस्था। स्त्रियों द्वारा उनके प्रति की जाने वाली हिंसा को बर्दाश्त करने का एक कारण आर्थिक है। वे अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए पति या ससुराल के पक्ष के लोगों पर निर्भर होती है। यदि ऐसी महिलाओं को रोजगार या नौकरी की व्यवस्था की जाए तो वे आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगी। तीसरा है शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। स्त्री पर अत्याचार का एक कारण स्त्री का अशिक्षित होना भी है। उसे रोकने के लिए स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। अगला है दंड की व्यवस्था। जो लोग अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं उनकी सामाजिक निंदा की जाए, उन्हें सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए ताकि सभी को उससे सबक मिले। अगला है महिला न्यायालय की स्थापना। महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों और हिंसा की सुनवाई के लिए पृथक से महिला न्यायालय की स्थापना की जाए जिसमें अनुभवी महिला न्यायाधीश हो। इससे सामान्य न्यायालयों में जाने का महिलाओं का जो भय है वह समाप्त होगा और वे अपनी बात को उन न्यायालयों में साफ साफ कह पाएंगी। अगला है कानूनी सहायता एवं परामर्श। पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने और उनके विवादों को निपटाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना होगा और वे मुफ्त में ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद करें एवं उन्हें उचित सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करें ताकि वे पुनः सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। महिला संगठनों का निर्माण। पीड़ित महिलाओं को अत्याचारियों से मुक्ति दिलाने के लिए, उन्हें कानूनी और आर्थिक मदद देने के लिए, उन्हें नैतिक संबल देने के लिए और आत्मविश्वास जगाने के लिए अधिकाधिक महिला संगठनों की स्थापना की जाए और ऐसे संगठन पीड़ित महिला के पति, सास, ससुर और ससुराल वाले पक्षों से बातचीत कर उन्हें सामाजिक और नैतिक दबाव डालकर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करें।